आखिर हम चाहकर भी क्यों नहीं बदलते। एक व्यापारी था जिसके पास उसके अपने 5 ऊँट थे, जिन पर सामान लाद कर वो शहर शहर घूमता और कारोबार करता था और अपना व्यापार किया करता था। एक बार लौटते हुए रात हो गई तो वो रात को आराम करने के लिए एक सराय में रुका और परोसे ऊँट को बांधने की तैयारी करने लगा। 4 ऊँट तो बांध गए, लेकिन 5वें के लिए रस्सी कम पड़ गई। उसने जब कोई उपाय और नहीं सूझा तो सराय के मालिक से सहायता मांगने की सोची। वो सराय के अंदर जा ही रहा था कि उसे गेट के बाहर एक फकीर मिला, जिसने व्यापारी से पूछा कि तुम कुछ परेशान लग रहे हो, बताओ क्या परेशानी है, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। व्यापारी ने उसे अपनी समस्या बतलाई तो वो बड़े जोर जोर से हंसा और फकीर ने कहा कि 5वें ऊँट को भी ठीक उसी तरह बांध दो जिस तरीके से तुमने बाकी के ऊँटों को बांधा है। फकीर ने ये कहने पर व्यापारी ने थोड़ा खींचकर और हैरान होकर कहा, लेकिन रस्सी है कहाँ। इस पर फकीर ने कहा, उसे तुम कल्पना की रस्सी से बांधो। व्यापारी ने ऐसा ही किया और उसने ऊँट के गले में अभिनय करते हुए काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा व्यवहार किया और उसका दूसरा सिर पैर से बांध दिया। ऐसे करते ही ऊँट बड़े आराम से बैठ गया। व्यापारी चला गया सराय के अंदर और जाकर बड़े आराम से बेफिक्र की नींद सोया। सुबह उठा और चलने की तैयारी करी तो उसने बाकी के ऊँटों को खोला तो सारे ऊँट खड़े हो गए और चलने को तैयार हो गए, लेकिन 5वां ऊँट को हाँकने के बाद भी वो खड़ा नहीं हुआ। इस पर व्यापारी गुस्से में आकर उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी ऊँट नहीं उठा। इतने में वह कल वाला फकीर आया तो उसने कहा, पागल, इस बेजुबान को क्यों मार रहे हो? कल तुम ये बैठ नहीं रहा था तो परेशान थे, और आज जब ये आराम से बैठा है तो भी तुमको परेशानी है। इस पर व्यापारी ने कहा, हाँ पर महाराज मुझे जाना है। फकीर ने कहा, इसे खोलेंगे तभी उठेगा ना। इस पर व्यापारी ने कहा, मैंने कौन सा इसे बांधा था, मैंने तो केवल बांधने का नाटक भर किया था। तो फकीर कहने लगा, जैसे कल तुमने इसे बांधने का नाटक किया था वैसे ही अब खोलने के लिए भी नाटक करो। व्यापारी ने ऐसे ही किया और पल भर में ऊँट खड़ा हो गया। यह वीडियो से आपने क्या सीखा हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।